ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया था, तो मैं भी अंदर गया था। सीएम सर ने बोला कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है, हमें वो जॉब देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मसला कैबिनेट में भी लगाया था, लेकिन कैबिनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई कि कुछ मंत्री लोग अभी मान नहीं रहे, कुछ पता नहीं कुछ ऐसा बोला आपको आज? ऐसा बोला कि हाँ मेरी तरफ से कोई डिले नहीं है, मैं डिले नहीं कर रहा। अगर किसी कोई मंत्री है जिनको आपका शायद दर्द नहीं पता, उनको नहीं पता कि इतने बच्चे सफर कर रहे हैं, उन मंत्रियों से आप मिलो। मंत्रियों के नाम किसी के ऐसे कुछ खास आज मुझे तो नहीं बताए गए। बोला सभी मंत्रियों से मिलो और मैं फिर कैबिनेट में आपका लगाऊंगा और मैं करूंगा और मैंने करना है, आपको जॉब मैं दूंगा। सर ने तो कहा। अब हम तो मुखिया जी के पास ही जा सकते हैं, हमारे लिए तो वही है। पर सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, सबका होता है और मंत्रियों से भी आप बात करो, उनको भी बोलो, अपना दर्द बताओ। अब मंत्री अब कई अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से सर, हम अब कहाँ ढूंढेंगे हम मंत्रियों को सर? अब उनको खुद पता होना चाहिए सर कि 1900 बच्चों की पोस्ट है सर, और 1900 बच्चों की तो पोस्ट है, उम्मीदें तो हजारों बच्चों की जुड़ी हुई है सर इसके साथ। हम 4 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं सर, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं सर कहाँ से निकल गए, कितनी बार शिमला आ गए सर हम। अब एट द एंड मंत्रियों से मिलना पड़ रहा है सर हमें अपनी जॉब के लिए। अब फिर भी सर, तो आपने ऐसे नहीं बोला कि सर मुझे तो स्पेशली कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, कहा सभी मंत्रियों से मिलो। पर कल जो आए थे उनको तो आपने ऐसा नहीं बोला कि आप मुखिया हैं प्रदेश? हमने बोला सर, सर ने बोला ऐसे नहीं होता है, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने तो आपका लगाया भी था कैबिनेट में। अगर ऐसा होता तो मैं कैबिनेट में लगाता ही नहीं आपका, मैं तो फिर लगाने को तैयार हूँ। आप मंत्रियों से मिलो, मंत्रियों को कन्विंस कराओ, मैं फिर कैबिनेट में लगाऊंगा। तो मेरे को है भरोसा सर, फिर कैबिनेट में लगाएंगे, हम मंत्रियों से मिलेंगे, मंत्रियों को अपना दर्द बताएंगे और हमारे को जल्दी से जल्दी नौकरी दे दो बस, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं सर। हमारे को 4 साल से अब टाइम लग गया होने सर। और ऐसा कहा सीएम ने कि मंत्री नहीं चाह रहे, कुछ लोग, कुछ मंत्री? हाँ जी, ऐसा कहा नहीं चाह रहे करना। हाँ जी, आप उनको मनाओ। अच्छा हाँ, वर्मा जी आप भी अंदर थे, इधर को क्या कुछ बात हुई, क्योंकि आप भी इनके साथ मिलने गए थे? मैं सर सीएम साहब के पास गए, हम लोग सारे आए। सीएम साहब से बोला कि जो बेरोजगार है सर, आपने सीएम साहब ने सबका भला किया, पूरे प्रदेश में फाइनेंशियल क्रंच होते हुए भी सीएम साहब सबका भला करे। तो मैं इन युवाओं का भी भला कर दो। इन युवाओं ने भी एग्जाम पास करके, तो सीएम साहब ने बोला कि वो बड़े अच्छे ढंग से इनकी समस्या से वाकिफ है, वो करना चाहते हैं, सीएम साहब करना चाहते हैं। पर उन्होंने बोला कि कैबिनेट का भी कंसेंसस चाहिए ना पूरा, अगर कुछ काम करना। अब जिसने पेपर लीक किया, गड़बड़ी हुई रखी है इसमें, गड़बड़ी होने के बावजूद भी सीएम साहब इनकी हेल्प करना चाह रहे, सारे बच्चों की हेल्प करना चाह रहे। पर जो दोषी है वो दोषी को बाहर निकालो। इस वाले में तो गड़बड़ी नहीं है, जो 817 में भी है ना, दो चार केस है। चलो जो भी होगा वो भी, पर सीएम साहब ने बोला कि भाई हम इनका समस्या को हल करेंगे और मंत्रियों से थोड़ा बहुत ये लोग बच्चे मिल लें एक बार। तो मंत्रियों से क्यों मिलना है? मतलब मंत्रियों को भाई कंसेंसस चाहिए होता है ना कैबिनेट में, हो सकता है कैबिनेट में भी हो सकता है। मंत्री इसलिए होते हैं ना क्योंकि उनका भी कंसेंसस चाहिए। क्या पता उनके मन में क्या बात होगी, तो हम उनसे भी मिल लेंगे ना। मंत्रियों से उनको कहा है, मंत्री अगर होगी तो फिर अगर किसी ने बोला होगा तभी होगी, उनसे मिल लेंगे ना। फिर उनका पूछेंगे भाई वो क्यों नहीं मिले, इन बच्चों का क्यों, इन बच्चों से क्यों, उनको क्या दुश्मनी है इन बच्चों से, उनसे भी बात। बच्चे कहाँ ढूंढेंगे मंत्रियों की? मंत्री मिल जाएंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, 4 मंत्री मिल जाएंगे ना। किसी एक मंत्री का नाम लिया या 2 का या सबका ही? नहीं, नाम किसी का नहीं लिया इन्होंने। सब मंत्रियों से मिलोगे तो नाम किसी का नहीं लिया। भाई कोई कौन मंत्री क्या है, इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। ये सब युवाओं की धड़कन है। सीएम साहब इन युवाओं का काम करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो पहले से ऐसा नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने केस प्लीड किया, यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही करे। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, परंतु इनका काम, बच्चों का काम सीएम साहब कर देंगे, 100% कर देंगे सीएम साहब। इनका काम हो जाएगा, इनका काम। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये पार्षद हैं कंगनाधार से, और ये भी अंदर थे। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि मंत्रियों से मिलने को जो है वो कहा है कि मंत्रियों से गुहार लाए। कुछ मंत्री इसमें जो चाह रहे हैं कि शायद नाराजगी हो तो उसको दूर करें, आप सभी मंत्रियों से मिलें, ऐसा इनका कहना था। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब है। जी आप जी नहीं, मैं तो बोल दिया। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यही कहना है कि मंत्रियों से तो हम मिलेंगे ना। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहने के बाद मंत्रियों से मिलना, देखिए अगर मुख्यमंत्री जी की बात नहीं माने तो हम तो कोशिश करेंगे मंत्री जी को मनाने की, और कोशिश हम जारी रखें। अभी मंत्री से मिलेंगे भी, तो एक बार मिल लेते, अगली कैबिनेट में देख लेते, अगली कैबिनेट हमारा पास होता तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास कोई और आंदोलन का होगा। या मंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? वो तो हम उनसे पूछेंगे,
और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मंत्री से पूछे कि आपको क्या दिक्कत है। हम तो पूछेंगे ही। बिल्कुल पूछे आप, हर मिनिस्टर से पूछे कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, उच्च न्यायालय ने 2 बार आदेश दे दिए कि जजमेंट को पारित किया जाए, तो मंत्री जी क्या दिक्कत आ गई? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मंत्री को पूछने का भी तब देखिए मंत्री जी तो हमारे पास कोई नहीं था, आप सारे मंत्री है, 11 तो मंत्री है, 11 के 11 मंत्री को पूछेंगे अभी कौन से मंत्री जी है। आप नाराज है, क्या नाराजगी? आपकी नाराजगी हम दूर कर सकते हैं तो हम हमें बताएं किस तरह से आपकी नाराजगी दूर होगी। यही कर सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं? इतने बेरोजगार खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि मंत्री से मिल लेते तो मिल लेंगे, अगली कैबिनेट में हमारा काम होता तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली कैबिनेट के बाद और रास्ते हो गए। फिर हमारे पास आगे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं और फिर विधानसभा सत्र भी आ रहा है, तो फिर उस तरीके से काम होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप भी मंत्री से पूछे कि क्या नाराजगी है। सीएम सर से मिले, सुबह सीएम सर ने 5 लोगों को फिर मिलने बुलाया।